कबीर नाम परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्त दुःख दातारं मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं नमामि। तिष्ठते ज्ञानरूपेण नररूपं कबीर भव वासनाजाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यते। तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनाह्यधिकं भव जडयध्यासु महाबन्ध बोध ज्ञान विमोचते। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान भूल भरम की औषधि करहि जीव को भूल भरम की औषधि करहि जीव को दान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, संतों के माध्यम से आप लोगों ने बड़ी अच्छी ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया और वास्तव में ही संतों की वाणी भगवान राम ने भी रामायण में ऐसा कहा है कि मोर वचन चाहे जावे फीका और संत वचन पत्थर की। आप कितने भाई बहन सत्संग सुनते हो, पर कभी किसी भाई बहन ने ये शंका नहीं करी कि महाराज आपने ये बात कभी झूठी कही। और यहाँ तो आप थोड़े से लोग हैं, हम बहुत दूर दूर तक हजारों हजारों की भीड़ में, फिर भी हम कहते हैं कि भाई श्री राम जी ने कहा है, इस बात की आप लोग पुष्टि करते हैं कि मेरे वचन झूठे हो सकते हैं लेकिन संतों के वचन झूठे नहीं होते हैं, क्योंकि संतों के मुंह में वो आग होती है ज्ञान की कि जिसमें झूठ प्रवेश नहीं कर सकता है कभी भी, किसी काल में, किसी भी परिस्थिति में। जो वास्तव में संत है वो कभी झूठ क्यों बोलेगा? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कभी कभी भाई बहन कहते हैं महाराज व्यवहार में सब चल जाता है, और मैं कहता हूं कि जिनके अंदर में ऐसा दृढ़ विश्वास है तो उनको व्यवहार में भी झूठ बोलने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो झूठ का थोड़ा सा आधार लेंगे तो उनको झूठ बोलनी पड़ेगी। और जो निश्चय अपने आप में दृढ़ संकल्पबद्ध हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो उसको झूठ बोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, सांचा हीरा पाइए झूठे मूलहान। अगर तुम सच्चे व्यापारी हो, तुम सच्चे दुकानदार हो, तो फिर सच्चा सौदा करिए। कहीं कहीं महात्मा लोग भी और सत्संग में कोई कह देते हैं हाँ झूठ बोल लेना चाहिए, वहाँ जहाँ किसी के प्राण बच रहे हो तुम्हारी झूठ से। पर नहीं, मैं तो इस बात को भी नहीं ठीक तरीक़ा से मानता हूँ, क्योंकि किसी ने कोई जुर्म किया है और उसको फांसी लग रही हो और तुम झूठ बोल करके उसको बचाना चाहो, तो क्या तुम्हारी झूठ से बच जाएगा वो? कैसे बचेगा? तुम और झूठे हो जाओगे। और कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, और कर्म का भोग भोगने में कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। सज्जनों, अगर वास्तव में ही हमने कोई कर्म किया है, उसका भोग अगर हमारे सामने आया है, तो उसको बड़े हिम्मत से, बड़ी श्रद्धा से उसको भोग लेना चाहिए। अगर बेटा है तो बेटा भोग रहा है, पत्नी है तो पत्नी भोग रही है, पति है तो पति भोग रहा है, भाई है तो भाई भोग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि किसी के माध्यम से किसी का कर्म कट जाए। हाँ, कर्म कटता है तो अपनी हिम्मत से, अपने विचारों से, अपने विवेक से हल्का हो जाता है। इसलिए हमेशा सत्य के रास्ता पर जो चलने वाले होते हैं, कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, सत्यमेवा स्वरो लोके, सत्य धर्मा सदा श्रता। सत्य के ही आधार से सत्य को ईश्वर कहते हैं, सत्य के ही आधार से धर्म का अस्तित्व है। अगर कहीं सत्य न हो तो फिर धर्म का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए नहीं सत्यात् परो ज्ञानम, सत्य से परे फिर कोई ज्ञान नहीं है। नहीं सत्यात् परो धर्मो, नहीं सत्यात् परे ज्ञानम, सत्य से परे न कोई धर्म है और न कोई ज्ञान है। इसलिए हम तन से, मन से, वचन से हम सत्य का पालन करें। सत्य में ही अहिंसा आ जाती है, सत्य में ही सदाचार आ जाता है, सत्य में ही सारे सील आ जाते हैं, सत्य में ही सारी छवियाँ आ जाती हैं। जो बाई जी भजन सुना रही थी, छबीलो ज्ञानो, छबीले का मतलब एक बढ़िया, जिससे अच्छी छवि बन जाए, जिससे अच्छा चेहरा बन जाए। किसी का चेहरा अच्छा सोने चांदी से नहीं बनता है, अच्छे कपड़ा लत्ताओं से नहीं बनता है, क्रीम पाउडरों से नहीं बनता है, नाना तरीका के तेल और साबुनों से नहीं बनता है। नहीं, तेल और साबुन शरीर के लिए अगर है तो लगा लो, कोई उसकी बुराई नहीं है। पर कोई भाई बहन चाहे कि हम ऊपर से इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को बढ़िया बना लें, और अगर आपने भीतर से अगर सत्य के मार्ग को नहीं अपनाया तो आपकी छवि खराब हो जाएगी। आप चाहे कितने भी सुंदर बने रहें, और ये सुंदरता ही तो ये ख़त्म हो जाएगी, ये ठहरने वाली नहीं है। बताते कहीं स्वामी विवेकानंद जी का कहीं प्रवचन हो रहा था, बाहर की बात है। तो स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचनों में बड़ी मार्मिकता थी, बड़ी रसिकता थी, ज्ञान और वैराग्य से भरा हुआ उनका प्रवचन होता। हजारों भाई बहन उनके ज्ञान से अपने जीवन को कृतार्थ बनाते, धन्यवाद बनाते। तो बताते हैं कि कहीं स्वामी जी का रूप था, ऊपर का भी बड़ा सुंदर था, युवा थे, जवानी का जोश था। तो बताते हैं कि उनके उस रूप को देख करके
दो बहनों के चित्त में कुछ आकर्षण बन गया। और जब स्वामी जी प्रवचन करके अपने आसन पर पहुँचे, कुछ समय पा करके अंधेरे में, रात में, और वो दोनों बहन स्वामी जी के पास में आई और स्वामी जी से निवेदन किया, स्वामी जी आप बहुत सुंदर हो और वास्तव में ही आप जैसे कहीं हमारे आदमी हो तो फिर हमको आप जैसी संतान मिल जाए। स्वामी जी ने कितना बढ़िया अच्छा उत्तर दिया, तुमको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, जिससे तुम मुझे सीधा सीधा गोद में ले लेना और मैं तुम्हारा पुत्र हो गया, तुम मेरी माँ हो जाओगी, बात समाप्त हो गई। तो दोनों बहन बड़ी शर्मिंदा हुई, तुम मुझको गोद में ले लो, मैं तुम्हारा बेटा हो गया और तुम मेरी माँ हो गई, ठीक है। और जिस रूप और सौंदर्य को देख करके तुम ऐसी कल्पना करती हो, ये रूप और सौंदर्य ये स्थायी नहीं है। अगर कोई स्थायी चीज है तो वो हमारे भीतर की है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारी चेतना है। और वो आत्मा है जिसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो ही सत्य है और वो ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो ही सत्य है, वो ही सुंदर है और वो ही शिव है जो हमारी भीतर में आत्मा है। जब आत्मा निकल जाती है, जब शिव निकल जाता है तो ये सब पड़ा रह जाता है, ये मुर्दा है। कितना बढ़िया प्यारे से प्यारो कोई मित्र आ जाए और यूँ देखे को ने को वार के अरे राम राम, कहाँ गई वो सुंदरता ही, अरे वो सुंदरता ही तो निकल गई। कहाँ गया वो शिव, वो शिव ही तो निकल गया। कहाँ गया वो सत्य, वो सत्य ही तो निकल गया। इसलिए सत्य निकल गया, असत्य रह गया, शिव निकल गया, सब रह गया, सुंदर निकल गया, असुंदर रह गया। इसलिए वास्तव में ही जब हम सत्य के रास्ता पर चलते हैं तो फिर हमारी छवि सुंदर बन जाती है, फिर हमारी चाल बढ़िया बन जाती है। और मैं एक बात बताऊं, जो सत्य के रास्ता पर चलते हैं वो तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं नहीं, देह देव को भौतिक तापा और राम राज का हुए नहीं व्यापा। अच्छा, अब हम रामायण की बात करें तो राम के राज्य में तो स्वयं राम जी को ही शांति नहीं रही, स्वयं सीता जी का वनवास दे दिया था, हैं? राम का राज्य था, सीता जी बेचारी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर सिर पटक रही हैं, और वहाँ कह रहे हैं कि राम राज्य का हुआ नहीं व्यापा, और वहाँ स्वयं सीता जी मुड़ पटक रही हैं वाल्मीकि जी के आश्रम पर। और उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया और अपनी बेटी मान करके आश्रम पर ले गए। वहाँ 2 बच्चाओं को जन्म दिया सीता जी ने, जिनको लव और कुश कहते हैं। और जिस दिन से सीता जी का देश निकाला दिया था, त्याग किया था श्री राम जी ने, उस दिन से राम जी को भी बहुत बड़ी अशांति बढ़ी, उनको चैन नहीं पड़ता था, रात में नींद नहीं आती थी, और सपना जब देखते तो वही सीता जी खड़ी हैं सामने। इसलिए अगर उधर में इसका अर्थ करेंगे तब ठीक नहीं बैठता है, और इधर में अर्थ करेंगे तो ये ठीक बैठता है। राम राज्य, क्या हमने अपने राम के राज्य की स्थापना कर ली है? अपने राम के राज्य, अपने राम का राज्य है, अभी हमने अपने राम के राज्य की स्थापना नहीं की है, हम तो मन के राज्य में चल रहे हैं। मन के राज्य में जो चलता है उसको तीनों तापों से जूझना पड़ता है, और जो राम के राज्य की स्थापना कर लेते हैं तो फिर बड़ी सरल सी बात है, राम राज्य का हुआ नहीं व्यापा है। जो वास्तव में जिनके हृदय में राम के राज्य की स्थापना हो जाएगी वो कभी किसी प्राणी को नहीं सताएंगे, और किसी प्राणी को नहीं सताएंगे तो निश्चिंत रूप से वो भौतिक ताप से बच जाएंगे।
क्योंकि भौतिक प्राणियों से जो कष्ट मिलता है जीव को, कुत्ता खाएगो, बंदर खाएगो, सांप खाएगो, बिच्छू खाएगो, गाय ने दे दई, गधा ने दे दई, घोड़ा ने दे दई, तमाम जीव जंतुओं के माध्यम से जो कष्ट मिला, और तुम समस्त प्राणियों पर अगर दया करना प्रारंभ कर दिया तो भी सारे के सारे प्राणी तुम पर भी दया करेंगे, तो भी तुम एक ताप से बच गए। सीधी सी बात है। तुमने समस्त प्राणियों के साथ में अच्छा व्यवहार किया, कीड़ी से लेकर के और हाथी तक। तुम रास्ता में भी चलते हो तो देख देख करके चलते हो कि कोई प्राणी की हत्या न हो जाए। अपने मन से और वचन से भी तुम किसी को कष्ट नहीं देते हो। वाणी से भी अगर किसी प्राणी को अगर तुमने कठोर शब्द बोल दिए तो वो हिंसा हो गई और उसका बदला तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आप हो शीतल हो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के जब मुख बाहर खो। तो बढ़िया वाणी, वाणी से भी किसी को परेशान मत करना और विचारों से भी किसी को परेशान मत करना। विचारों से परेशान कैसे? तुम अपनी खाट पर लेटे हो और तुम लेटे लेटे कहो कि प्रति तुम विचार कर रहे हो, जाको ऐसो है जाए कि जी मच जाए कि कट जाए, कि जाको ऐस मोड़ा मच जाए, कि जाकी जनीमान से मच जाए, कि जाको आदमी मच जाए। तुम ऐसे लेटे लेटे अगर ऐसे विचार कर रहे हो तो समझ लो को ना तुम्हारे ढंग पर तुम पाप कमा रहे हो। भीतर में पाप है रहो है तो पाप है रहो, तो वो पाप उसको भोगना पड़ेगा तुम्हें, उसका भी भोगना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुख ने ऐसा भाव बना करके रखिए कि सभी सुखी रहें। अगर एक बार के लिए तुम्हारे कोई दुश्मन भी हों, उनके प्रति भी ऐसी भावना बना करके रखो। मुझे बर्बाद करने वाले दुनिया में सदा जियो, रहो आज़ाद तुम जग में, यह उनको दुआ देना। इबादत है किसी नासाद को दिल साध कर देना, वह पूजा है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। हर इंसान के दिल को समझना राम का मंदिर, हर इंसान के दिल को समझना आराम का मंदिर। न टूटे दिल किसी का ख्याल ये दिल में बसा लेना, इबादत है किसी नासाद को दिल साध कर देना, वह पूजा है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। हर एक इंसान का ये हृदय मंदिर है, वो आराम का घर है। और अगर तुमने किसी के आराम के घर को तोड़ दिया, तन से मन से वचन से, समझ लो कि तुम दोषी हो गए और उसका भोग तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए ये पहला प्रथम चरण है। चाहे वो बात पुराण की हो, चाहे वेद की हो, चाहे बुद्ध की हो, चाहे कबीर की हो। है कबीर साहब जी ने कहा है, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबू न छूटती चाहे कोट ने सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए बहुर लेते वो कान, और तीर्थ गए ना बाँचिए चाहे कोट हीरा देवदान। कितनी बढ़िया बात है कि चाहे तुम 1000 कथा सुनो, चाहे तुम 1000 साधु ब्राह्मण जिमाओ, अगर तुमने किसी जीव को सता दिया तो फिर उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने सदाचार से, शिष्टाचार से, अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से दूसरों के साथ में ऐसा बनाए कि शायद उसके अंदर में भी झुकाव आ जाए। वास्तव में अगर कोई पत्नी है और वो पति का कटु व्यवहार है तो उस कटु व्यवहार को भी सह ले थोड़ी देर के लिए, और शालीनता का अगर व्यवहार करेंगी तो धीरे धीरे वो भी एक दिन सोचने के लिए बाध्य हो जाएगा कि मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ। और अगर नहीं होगा तो फिर उसको भोगना पड़ेगा। दुनिया में ताकत नहीं है उसको बचाने की। इसलिए मेरे बहन भाइयों, तन से मन से वचन से जो इन सीलों का जो पालन करता है कि किसी प्रकार से किसी प्राणी का दिल न दुख जाए, कभी मैं झूठ नहीं बोलूं, कभी मैं किसी प्रकार की चोरी नहीं करूं, कभी मैं किसी प्रकार किसी की चीज़ को बिना पूछे नहीं उठाऊं, और कभी मैं हमेशा सदाचार का पालन करूं, और किसी प्रकार का नशा सेवन न करूं, और सत्य नियमों का पालन करें। मैंने जो पहले प्रथम में निवेदन किया था कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है।
और जब हम सत्य का पालन करेंगे, ये सत्य का पालन करना ही राम का राज्य है। ध्यान रखना, ये सत्य का पालन करना ही राम का राज्य है। अगर सत्य का पालन नहीं करोगे तो समझ लो आपको कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी। हाँ, तुम पैसा तो कमा लोगे बहुत, तुम कोठी भले ही बनवा लेना 10 मंजिल की, तुम प्लॉट भले ही खरीद लेना 10-20, लेकिन फिर भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। आखिर से वक्त आएगा, 4 बच्चे होंगे तुम्हारे और वो कहेंगे डट जा, नेकू तराजू लगा देंगे। हाँ, तराजू लगा देंगे और डट जा नेकू, समझ ले। और नेकू इधर इधर कर दई और मत करे, वो तो दृष्टि का फर्क होता है। फिर तुम बिल्कुल ही अपने हिसाब से सही करो तो वे तो कहेंगे डट जा, तेने बा ज़्यादा दे दो, डट जा, बाप बाप बहुत अम्मा बात करती, बाप दाद धरी होगी धरोहर कछु न कछु है। इसलिए अपने जीवन के लिए वास्तव में ही जो तुमने जो बाहर का धन है, 4 मोड़े होंगे ठीक ठाक होंगे तो चलो ठीक है, अलांक में हिस्सा बांटो तो बिल लेंगे, पर वो ठीक ठाक होंगे तो यूँ कहते हैं कि चलो लारे पहले दादा की क्रिया मिट्टी कर दो, जब बाद में देख लेंगे। अन्यथा अक्सर करके यूँ कहते हैं डट जाओ रे तब ले चलेंगे, पहले लाऊ सबे निकाल के, पहले बंटवारो करो भागो। इसलिए हमेशा सत्य का पालन करिए, मोह में फंस करके कोई ऐसी गलती ना हो जाए। सज्जनों कहते हैं मोह सकल व्याधन कर मूला और तासों पुण्य उपजय भवसूला। नहीं, प्रत्येक प्राणी अपने कर्म के माध्यम से जन्म लेता है और अपने कर्म के माध्यम से ही अपनी लीला करता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मतलब मेरे ही हिसाब से मेरी संतान जीवन जिएगी, नहीं, उनका अपना कर्म है। तुम अपने कर्म का सही पालन करिए तो तुम अपने कर्म का सही पालन करोगे तो तुम्हें आत्म शांति मिलेगी और उस आत्म शांति का परिणाम है आप तीनों तापों से मुक्त हो जाओगे। ये निश्चिंत बात है। कहते हैं नहीं राम राज का हुआ नहीं व्यापा। मैंने कहा सत्य का पालन करना ही राम का राज्य है और सत्य का पालन करने में जो मैंने नियम बताए है, कभी गाली मत देना, झूठ मत बोलना, चुगली निंदा मत करना और हमेशा सदाचार में अपना जीवन जीना, किसी प्रकार का नशा मत करना। और जब ये संयम बन गया, ये ऐसा नियम बन गया तो फिर आसन अपने आप बन जाएगा। महाराज पातंजलि ने 8 प्रकार की चीज़ें बताई हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। और भगवान बुद्ध का भी अष्टांगिक मार्ग है और सदगुरु कबीर साहब जी ने भी इसी मार्ग की जगह जगह पर चर्चा करी है कि यही सत्य का मार्ग है। इस सत्य के मार्ग से आप चलोगे तो आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। यम का मतलब होता है अपने पर अनुशासन करना, अपने मन पर अनुशासन करना, वाणी पर अनुशासन करना। ऐसा कहा है कि बातल भूत विवश मत वारे, जे नहीं बोलत वचन समारे। जो बेहोशी में बोलते हैं वो कुछ भी बकवास कर देते हैं हाल तुरंत, और जो समर करके जो साधक हैं, जो विवेक को लेकर के बात करते हैं सज्जनों, वास्तव में वो यम है, वो अनुशासन हो गया वाणी पर। जो समझ करके बोलता है, साध करके बोलता है, तो समझ लो उसने अपनी वाणी पर अनुशासन कर लिया, जिसको बुद्ध ने कहा है सम्यक वाणी, समता की वाणी, तौल करके बोलना। ये कोई गुण नहीं है, ऐसा बहुत सरल सी बात है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं जंगलों में जाकर के हमें तपस्या करनी पड़े, कि कहीं धुनी तपनी पड़े, ऐसा नहीं है। ये तो अपने भीतर की साधना है, सम्यक वाणी। जो ठीक तरीका से यमों का पालन कर लेता है तो फिर नियम अपने आप आ जाते हैं। नियम कहते हैं जो मैंने बोला था, गाली न देना, झूठ न बोलना, चुगली निंदा, ये नियम है भैया। हमेशा हम सत्य का पालन करेंगे, ये सारे के सारे नियम हैं। सवेरे बढ़िया अच्छी तरीक़ा से सवेरे जगना, बढ़िया समय पर भोजन लेना, बढ़िया समय पर पानी पीना, समय पर विश्राम करना, समय पर मेहनत करना। तो इस तरीक़ा से जो हो सके साथ जो जीवन जिएंगे तो धीरे धीरे वो शरीर के रोग भी सारे के सारे ग्रस्त हो जाएंगे, उनका निधन हो जाएगा। स्वस्थ जीवन। अन्यथा डॉक्टरों की दवाई खाते खाते
कल वो नाश्ता से रह जाता पता है जिन्हें अगर थोड़ी सी लगी जाए तो अपने नाश्ता तो करना पड़ता दवाई ने को। और फिर बे हुए कछु ठीक करते हैं, कछु बे और बेकार करते हैं। एक रोग है वे ठीक करेंगे, दूसरा रोग तैयार कर देंगे। इसलिए जो संयम और नियमों के आधार से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है वो दवाइयों के आधार से नहीं। फिर आसन अपने आप, आसन यही ना कहते कि पांति मार के बैठे रहो तो ये आसन है, नहीं, पांति मार के बैठना चाहिए, ये वो आसन है। और जितना बन सके उतना बैठना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। और अगर वास्तव में ही कोई दिक्कत परेशानी है तो फिर कोई ज़रूरी ना है, आराम से बैठिए फिर। तो आसन का मतलब सही है कौन सा, हमारी आँख अपने आसनों पर बैठी है बिल्कुल, यानी वो किसी चीज़ को देखने के लिए नहीं बड़बड़ा रही हैं। तो तुम्हारा एक आसन सही शुद्ध हो गया, तुमने अपनी दृष्टि को साध लिया तो तुम्हारा एक आसन पक्का हो गया। तुमने अपने कानों को साध लिया, ठीक, कान अपने आसन पर बैठ गए, श्रवण शक्ति, तो समझ लो कि वो तुम्हारा आसन बन गया। अब सुनने के लिए नहीं बड़बड़ा रहे हैं, और बड़बड़ा रहे हैं तो किसी अच्छी चीज़ के लिए। तो तुमने, तुम्हारी आँखें अपने आसन पर बैठ गई तो आँखों की बड़बड़ाहट मिट गई, कान अपने आसन पर बैठ गए तो सुनने की बड़बड़ाहट मिट गई, जिह्वा अपने आसन पर रसान शक्ति, वो रसों के लिए नहीं बड़बड़ा रही है, शांत भाव से जो कुछ सामने आया या बनाया बस उसी को बढ़िया अच्छी तरीक़ा से पाया, बात पूरी हो गई। तो हमारी ये सारी की सारी ज्ञानेंद्रियों के आसन सही हो गए हैं। नाक अपने आसन पर बैठी है, आँखें अपने आसन पर बैठी हैं, कान अपने आसन पर बैठे हैं, ये चमड़ी अपने आसन पर बैठी है, और मन अपने आसन पर बैठा हुआ है। कोई चंचलता नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, शांत भाव से। चित्त अपने आसन पर बैठा है, बुद्धि अपने आसन पर बैठ करके और अपना हुक्म चला रही है। तो समझ लो आपके आसन पक्के हो गए हैं। यम, अनुशासन और नियम, उन अनुशासनों के माध्यम से पालन करना, क्रिया करना, और फिर आसन, हमारे मन और इंद्रियां सब अपनी अपने जगहों पर स्थिर हो जाएं, ठहर जाएं। तन थेर मन थेर बचन थेर, सुरत निरत थिर हों, और कहें कबीरता दासकों पल्लो पकड़े न। शांत शरीर अपने आप में शांत हो गया, इंद्रियां अपने आप में शांत हो गई, तन थिर मन थिर, अस वाणी अपने आप में, मन अपने आप में, सब अपनी अपने आसनों पर बैठ गए। अब कोई अंचल नहीं है। तुम पैर पसार करके बैठे हो तब भी कोई अंचल नहीं है, तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो तब भी कोई हलचल नहीं है, तुम खाट पर बैठे हो तब भी कोई हलचल नहीं है, तुम लेट रहे हो अपने शांत भाव में तब भी कोई हलचल नहीं है। तो इसलिए आसन सही पक्के हो गए। जब आसन पक्के हो गए तो फिर तुम्हारा प्राणायाम, स्वाभाविक जो सांस की प्रक्रिया है वो चल रही है, और तुम शांत पड़े हो और श्वास पूरी चल रही है, नाभि से लेकर के और सहस्त्रसार तक, और तुम साक्षी हो, देख रहे हो। कोई शब्द नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रटन नहीं है, आप शांत भाव से हो। इस बात के लिए लोगों ने कितना भरमाया है, कई सार नाम कह करके, कई सत्य शब्द कह करके, कई सार शब्द कह करके, कई शब्द कह करके ऐसा भटका दिया है। और वास्तव में आप इस तरीक़ा से जब बैठ गए तो तुम्हारे सारे के सारे आसन स्थिर हो गए। अब तुम शांति से तुम्हारी श्वास, जिसको कहते हैं प्राणायाम, ये जो हम प्राणायाम करते हैं ये तो फिर भी क्रिया है, और फिर वो क्रिया नहीं है, वो तो एक अक्रिय भाव में हो रही है स्वाभाविक रूप से। यम, नियम, आसन और प्राणायाम और फिर प्रत्याहार, तुम्हारी प्रत्येक इंद्रिय का लक्ष्य भीतर की ओर हो गया। प्रत्याहार कहते हैं लौटने को। जैसे आँख हमारी अब तक बाहर देख रही थी, अब ये भीतर की ओर आ गई। कान हमारे बाहर की शब्दों के लिए बड़बड़ा रहे थे, अब कान भी हमारे भीतर की ओर आ गए। और हमारी रसान शक्ति जिह्वा हमारी बाहर के रसों के लिए तड़प रही थी, अब वो अपने आप में भीतर की ओर रही। भीतर जो अमृत आत्मा का जो रस है उससे वो तृप्त होने लगी, शांत होने लगी एकदम। अमृत आत्मा का रस है, वो अमृत है वास्तव में। बाहर के रस है सारे के सारे, तो बाहर के रस तो वो विरस हो जाते हैं कभी, लेकिन जो भीतर का जो अमृत है वो कभी विरस नहीं होता है, वो सदैव एक रस रहता है।
वो अमृत स्वरूप ही है। इसलिए अब प्रत्याहार सारी की सारी इंद्रियां हमारी भीतर की ओर झुक गई, बाहर से सब भीतर की ओर आ गई। अब ध्यान बन गया तुम्हारा, धारणा और ध्यान। धारणा कहते हैं जिस चीज पर हमने अपने ध्यान को केंद्रित किया, तो हमने जो अपने ध्यान को केंद्रित किया तो वो जगह धारणा बन गई। तो चलो हम बाहर जैसे अब घड़ी पर हम ध्यान करें, तो घड़ी को हमने धारणा बना लिया कि हम सिर्फ घड़ी को देख रहे हैं, तो ये धारणा है। घड़ी बन गई धारणा और तुम देख रहे हो, वो बन गया ध्यान। तो ऐसे बाहर की धारणाओं से हटकर के हम भीतर की धारणाओं में आ गए अपनी में, तो हम अपने श्वास के साक्षी हो गए, विचारों के साक्षी हो गए, तो हम अपने दुनिया से लौट करके और हम अपने में आ गए। अब ध्यान सदने लगा, और ध्यान सदने लगा तो फिर ध्यान सद गया तो उसका फल समाधि है। उसका फल क्या है? समाधि है। बस बन गया पूरा काम, बिल्कुल माला हले न कर हले, जिब्या हिले न होठ, और ऐसा सुमिरन जो करे तो बचे काल की। ऐसे सुमिरन की, ऐसे ध्यान की महती आवश्यकता है। जब तक हम अपने भीतर इन सारी चीज़ों को हम ठीक तरीक़ा से नहीं साध लेंगे और नहीं अपना लेंगे और नहीं करेंगे, तब तक हम इन तीनों तापों से भी मुक्त नहीं हो पाएंगे और हमें शांति भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आध घंटा, 1 घंटा और रोज़। और सत्य का मार्ग तो एक ऐसा मार्ग है, मैंने पहले बोला था कि संत कभी झूठ नहीं बोलते। राम जी ने इस पर मोहर लगाई, मोर बचन चाहे जावे फीका और संत बचन पत्थर की लीका। तो आप ये मत सोच लेना कि महाराज जी तो आपके लिए कहिए, हमारे लिए थोड़े ही कहिए, ऐसा मत सोच लेना। जहाँ तो सदगुरु पूर्ण साहब जी ने कहिए कि संतों कहिए जीव को संतों शांत स्वरूप, और संतों कहिए श्रोता को जो निर्वारित रूप। आप सभी जो श्रोता हैं तो संत ही तो है, आपको सबको शांति की जिज्ञासा है तो आप संत ही तो होते हैं। और जो हमारे भीतर में है वो तुम्हारे भीतर में है, जो राम कृष्ण के भीतर था वो तुम्हारे भीतर है, सीता सावित्री के भीतर था वो तुम्हारे अंदर में है, मीरा मंदाल शाह के भीतर था वो तुम्हारे अंदर में है, और जो बुद्ध और कबीर के भीतर में जो घटना घटी वो तुम्हारे अंदर में भी घट सकती है। वो कोई इन कपड़ाओं से और ऊपर के पहनावों में थोड़ा ही बात अटकी है। इसलिए आप सभी साधु हैं, आप सभी श्रोता हैं, आप सभी संत हैं। आप अपने जीवन को बढ़िया बनाएं, अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं। वैसे लॉकडाउन के अति चालों में फिर भी आप भाई बहनों के लिए मैं कोट कोट साधुवाद देता हूँ। आप जाने कहाँ से और बड़ी मेहनत और मशक्क़त और इस धूप में यहाँ तक आए, तो निश्चित रूप से आप साधु हैं। आपकी धारणा बहुत अच्छी है, सुंदर है, और इसी तरीक़ा से ये आपका जो विचार और विवेक फलित होता रहे, आपके जीवन को सुख और शांति मिले। और इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपने इन बातों को ठीक तरीक़ा से श्रवण किया, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप इनका पालन करोगे, आपका जीवन स्वस्थ बनेगा, निरोग बनेगा, और आप अपने ध्यान और साधना में पारंगत होंगे। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरु साहिब बंदी।